नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 15 दिसंबर 2025। मिड ऑफ दिसंबर, दिसंबर इज ऑलमोस्ट गेटिंग एंड, 2025 इज ऑलमोस्ट गेटिंग एट द एंड और द लास्ट स्टेज। पूरा 2025 एकदम उथल पुथल रहा मार्केट में। कंटिन्यू अप्स एंड डाउन्स, रोज इधर उधर इधर उधर, रोज पर हम रोज स्टडी कर रहे थे, भटक रहे थे। मार्केट अप डाउन, लेकिन पोर्टफोलियो हमारा कभी अप कभी डाउन, लेकिन ज्यादा करके डाउन, मतलब ओवरऑल कभी खुशी कभी गम। चलता ही रहा मार्केट में और चलता ही रहेगा। ये ना कभी बदला था, ना बदला है, और ना ही किसी साल में बदलेगा। स्टाइल मार्केट का यही रहेगा। देयर वोंट बी एनी चेंजेस। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे और हमें इसके साथ ही रहना है। जो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसे हमें यूज करना चाहिए, वो है स्टॉप लॉस। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत करो। As simple as that. So let us start with my disclaimer that I'm a SEBI registered research analyst, and I've given my number of SEBI registration, BSc enlistment number, सब दिया हुआ है आपको। एजुकेशनल के और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही ये ट्रेनिंग टाइप का ही सेशन करती हूँ। मैं इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं देती हूँ, एक टाइप से ट्रेनिंग देती हूँ, एक टाइप से समझ देती हूँ, एक टाइप से कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि हमें किस तरह से देखना चाहिए। गलत या सही मैं नहीं जानती, जो मुझे आता है और जिस तरह से मैं काम करती हूँ, मैं जिस तरह से मार्केट को देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, वो मैं आपको समझाती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो देखा, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ, जैसे हमने सोचा था कि रेजिस्टेंस है। अभी भी जो गैप डाउन होकर के ओपन लो बनाया, उसके बाद अभी भी रेजिस्टेंस पे। एक्चुअली इसने जो गैप डाउन करके ओपन लो तुरंत रिकवर किया, वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर, ओवरऑल करीब करीब वही का वही पूरा दिन। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखूं तो मार्केट जो है कोई खास आज मोमेंटम नहीं दिया है। ये देखिए मार्केट ने, इवन अगर मैं 15 मिनट्स में भी जाके देखूं तो मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया है। अगर यहाँ पे देखा जाए, नॉट अ गुड मोमेंटम, राइट? तो ये जो है, इसको देख के कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल आज मार्केट ने उसी लेवल पे रेजिस्टेंस बना रखा है जो लेवल हमने देखी थी वीकेंड पर। अगेन RSI was not able to cross, and not even again today a single histogram ने, मतलब एक छोटा सा भी हिस्टोग्राम ग्रीन कलर का ऊपर आने की कोशिश करता, चाहे वो इतना ही छोटा क्यों ना हो। अगर मैं देखूं तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर वो इतना छोटा वाला हिस्टोग्राम भी अगर बनाने की कोशिश करता ना, तो शायद मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचती। लेकिन जब तक यहाँ से अब ब्रेकआउट, दोनों का प्राइस, RSI, और अब तो मुझे हिस्टोग्राम भी ग्रीन चाहिए, तीनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा, यू कैन अंडरस्टैंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ बुलिश साइड ट्रेड। तो आई विल वेट एंड सी व्हाट हैपेंस, बट आई एम नॉट श्योर कि मार्केट का गैप अप ओपन होगा कि गैप डाउन ओपन होगा, मैं वो नहीं कह रही हूँ। बट जब तक मुझे यहाँ पे RSI में ब्रेकआउट, प्राइस में ब्रेकआउट, प्लस हिस्टोग्राम में, या MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा, या हिस्टोग्राम में ग्रीन दिखेगा, कुछ तो मुझे पॉजिटिविटी तीनों की अब एक साथ चाहिए। बिकॉज तीन कैंडल बन चुके हैं, लेकिन अभी तक भी प्रॉपर बाय वाला जो था ना, वो हिला कर रख दिया। ये जो बाय था, इस बाय ने हिला कर रख दिया। आज नीचे खुल के फिर गैप अप होके साइडवेज रहा पूरे दिन। ऑप्शंस के प्रीमियम खत्म कर दिया। कल एक्सपायरी डे है, तो जैसा मैंने एक अभी रिसेंटली एक ऑप्शंस पे वेबिनार लिया था, डिकोडिंग स्ट्रैटल्स, तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम इसे देखते हैं फॉर एक्सपायरी डेज और उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो
उसको ट्राई करिएगा। और मैंने शायद बहुत एक्सपायरी डे के वीडियोस पे भी उसको बताने की कोशिश की है, तो कल उसको ट्राई करिएगा। समझने की, ट्रेड करने के लिए मैंने नहीं कहा है, मैंने उसे समझने के लिए कहा है। आज अगर देखें तो पहले हम पॉजिटिव साइड करके देखते हैं, और फिर हम देखें नेगेटिव साइड में करके देखते हैं। तो नेगेटिव साइड का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। कैन यू सी दैट? ऑटो सेक्टर डाउन, फार्मा almost like a doji, health, this I call as an invisible candle. Pharma is also a doji, but it is not invisible candle. हेल्थ इतना बारीक दोजी है, मतलब ऐसा 712.25 पे स्टार्ट हुआ था और 711.20 पे ही क्लोज हो गया। मतलब एक पॉइंट, वो भी 14,000 में एक पॉइंट, क्या वैल्यू रखेगा। फिर डिफेंस साइडवेज है, लेकिन इसने थोड़ा सा एक लग रहा है कि एक बुलिश टर्न ले सकता है। एक ये दोनों कैंडल के बीच में ही रहा है, तो स्ट्रक्चर वाइज ये अपने आप को लेके जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर। इसीलिए इसने कल का ना हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, और उसके प्रीवियस कैंडल ने हाई भी ब्रेक किया और लो नहीं तोड़ा। तो यहाँ से थोड़ा एक स्ट्रक्चरल चेंजेस लग रहा है। लेट अस सी डिजिटल, that is also working good, but again it had a gap down opening। फिर reality also is showing a hammer बोल दो या हैंगिंग मैन, वो तो अगली कैंडल बताती है, बिकॉज वी आर इन द मिडल। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ इनविजिबल कैंडल एनर्जी। तो देखिए काफी कैंडल्स जो है ना इतनी कंफ्यूजिंग बन जाती है कभी कभी। तो ऐसा, और कहीं पे भी ना आरएसआई में ब्रेकआउट है, ना कोई ग्रीन कैंडल, ग्रीन हिस्टोग्राम भी एक भी नहीं बना, यहाँ पर भी नहीं लग रहा है। तो जब तक ये चीजें नहीं आएगी सामने, मैं कैसे हिम्मत कर लूं कि भाई। अब निफ्टी में मैं आपको बताती हूँ, निफ्टी गैप डाउन ओपन लो था, निफ्टी में भी कोई हिस्टोग्राम ग्रीन नहीं है, यहाँ पे भी उतनी मजबूती नहीं है। अब यहाँ का हाई देखिए, यहाँ का हाई है प्रीवियस कैंडल जो इनविजिबल कैंडल है। तो इनविजिबल कैंडल का लो ब्रेक करती है तो हम शॉर्ट करते हैं, लेकिन लो ब्रेक करके भी उसने ओपन लो बनाया तो शॉर्ट तो बनता नहीं है। और उसका हाई ब्रेक करती है तो बाय करते हैं, ऐसा विद स्टॉप लॉस, बट नेचुरली डजंट गो विदाउट स्टॉप लॉस। तो इसका हाई कितना है? 59545। इसका हाई कितना है? 59533, मतलब लोअर हाई। इसका लो कितना है? इसका लो है 59224.85, 224.85, और इसका है 052, मतलब लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, राइट? लोअर लो, लोअर हाई। ओके, तो दिखने में ओपन लो है, लोअर लो, लोअर हाई है, हिस्टोग्राम नहीं बना। So these things tell us be careful while trading। सपनों की दुनिया में ट्रेड मत करो। कमोडिटीज अच्छा लग रहा है, ऑयल सेक्टर भी अच्छा जा रहा है, मेटल अभी तक अपने आप को बनाए हुए रखा है। इट्स मेकिंग हायर हाई हायर लोज एंड सब। देखिए अब इसमें कैसे, यहाँ पर नहीं आया, लेकिन जैसे ही यहाँ मार्केट आया हिस्टोग्राम ग्रीन हुआ था। तो क्या हुआ था, ये हिस्टोग्राम ग्रीन हुआ, आरएसआई में ब्रेकआउट आया, प्राइस सब में ब्रेकआउट आया ना, तो क्या एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और कुछ बात नहीं है। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन रेड हिस्टोग्राम कम हुआ है, ग्रीन में नहीं बदला है। ऑयल, आईटी, आईटी में भी कोशिश कर रहा है, और जो इसने हिस्टोग्राम बनाया है वो एकदम बारीक सा रेड बनाया है, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई हायर लो बनाया है। आज कुछ आईटी के शेयर्स बहुत स्ट्रांग भी थे। पीएसयू बैंक हम वापस वहीं आ गए जो हम देख रहे थे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ऑटो, बैक हम वहीं आ गए। तो फ्रेंड्स देखकर यही लग रहा है कि अभी तक मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, जब तक कल
या तो ब्रेकआउट दे और तीनों में ब्रेकआउट दे और हिस्टोग्राम ग्रीन दिखाए, तब तो मुझे मजा आएगा। अदरवाइज ओपन हाई दिखा दे, हम उस तरफ चलेंगे, हम तो ट्रेडर हैं। देखिए, मैंने एक चीज जो है ना, पहले मेरे में बहुत बड़ी वीकनेस थी, बहुत ही बड़ी वीकनेस थी। क्या था कि मुझे ना मार्केट में ऐसा सिखाया गया था कि जब हम बाय करते हैं तो मैक्सिमम लॉस जो है वो प्रीमियम होता है अगर ऑप्शन है तो, और स्टॉक में भी हम उतना ही मैक्सिमम लॉस होता है जितना हमने पैसा लगाया है। एग्रीड। और वो ही कारण है हमें बाय करके सेल करना चाहिए, सेल करके बाय नहीं करना चाहिए। एग्रीड। दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट। इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, इफ यू प्रिफर टू डू दैट, लुक एट ओपन लो। बट इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, अगर मार्केट सेल बोल रहा है तो मुझे सेल भी करना आना चाहिए, जो मुझे नहीं आता था, बिकॉज वो दिमाग में मेरे ऐसे भर दिया गया था कि बात हमें बाय करके ही सेल करना है, सेल करके बाय नहीं करना है। और मैं देखती थी कि मैंने बहुत सारी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज खो दी एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल। मैंने कहा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वो मेंटालिटी सेट ही नहीं होती थी। मैं बाय करके ही सेल कर सकती थी, सेल करके बाय नहीं कर सकती थी। हो गई थी वो मेंटालिटी। जब ऑप्शंस आए, उसमें जब मुझे ये समझ में आया कि मुझे बाय करके ही सेल करना है, तो फिर बाय नॉट बाय पुट। अल्टीमेटली तो बाय हुआ, पुट बाय करके सेल कर सकते हैं, तो तरीका तो वही हो गया। बट अब जाके मुझे दोनों तरीके से समझ में आने लगा कि हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, मतलब कॉल भी बाय कर सकते हैं, पुट भी बाय कर सकते हैं। बट द थिंग इज, अब मैं स्विच ओवर करना चाहती हूं, जिसमें मुझे करने में कम से कम भी आप ये कहेंगे तो 20-22 साल लग गए अपने आप को। कुछ ज्यादा ही लगे होंगे, कम नहीं लगे, कि अपने आप को ओनली बायर से एक ट्रेडर बनाने में। ट्रेडर का मतलब होता है कि हम जहां पर अपॉर्चुनिटी देखते हैं बाइंग की या सेलिंग की, तो हम दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं। मुझे उस लेवल पर आने में 20-22-25 साल लग गए। इट वॉज नॉट सो इजी। और यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ट्रेडर हो तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए कि आप दोनों साइड मार्केट को देख सकते हो। और अगर बाय करके करना है तो पुट से ट्राई करिए। और अगर आपके पास शेयर्स है डीमैट अकाउंट में, तो थोड़ा 2-5 शेयर्स, अगर मान लो आपके पास 50 शेयर है, तो 5 शेयर से शॉर्ट करके उसको कवर कीजिए। जिससे क्या है कि आप एवरेज कम कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करिएगा, नहीं तो शेयर हाथ से छूट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो और हाँ, एक चीज और, ये लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर्स हैं उनको टच मत कीजिएगा। जो आपने इंट्राडे या पोजिशनल के लिए बाय करके रखे थे और वो वाले लॉन्ग टर्म गलती से बन गए, तो उन पर ही कोशिश करिएगा। क्योंकि आपके पास भी काफी शेयर्स ऐसे होंगे जो आपने सिर्फ इंट्राडे के लिए या बीटीएसटी के लिए या 2-3 दिन के लिए स्विंग के लिए लिया होगा, और फिर बाद में वो कम से कम 1.5 साल से डीमैट में पड़ा होगा। तो उनसे आप थोड़ा एवरेज कम करोगे तो ठीक रहेगा, जब जब चांस मिले तो। बस यही कह सकती हूँ। चलिए, मिलते हैं कल। ट्रेड सेफली एंड डोंट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। नमस्ते हैं, मिलते हैं फिर कल।